हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JKSSB स्मार्ट एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोफोन्स का टॉपिक। तो हम देखेंगे कि होमोफोन्स किनको कहते हैं और कुछ कॉमन होमोफोन्स जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनकी मीनिंग भी पढ़ेंगे साथ साथ। उसके अलावा आपके लिए हमने एग्जाम्पल्स भी लाए हैं, हमने सेंटेंसेस में होमोफोन्स का यूज़ किया है, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, आप एक काम कीजिए, बिसाइड्स लिसनिंग टू द वीडियो प्लीज नोट मेकिंग साथ साथ कीजिए। होमोफोन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट विल हेल्प यू इन टू वेज। फर्स्ट वे इज, आपको होमोफोन्स की जानकारी मिलेगी कि होमोफोन्स क्या है और इनको कैसे इस सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी मीनिंग भी आप जान पाओगे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू विल बी एबल टू लर्न इज, आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज यू विल गेट टू नो न्यू वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, एंड इवन सम वर्ड्स आर देयर, कुछ ऐसे वर्ड्स ऑलरेडी हैं आपने सुने होंगे, लेकिन इनकी मीनिंग जो है वो आपने कभी नहीं सुनी होगी, आपको अभी तक पता नहीं होगी। ठीक है, वी आर गोइंग टू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक पे। पहले अगर हम वर्ड मीनिंग पे जाए, होमोफोन्स, इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमसे हो सके हम उतने होमोफोन्स आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद जो मुझे नहीं लगता एक ही लेक्चर में ये सब होमोफोन्स कवर हो जाएंगे। विल कम, जो भी रह जाएंगे, जितने भी होमोफोन्स रह जाएंगे, विल कवर दोज इन अनदर लेक्चर। ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक होमोफोन्स पे। होमो अगर हम इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे, होमो मीन सेम, फोन्स मीन साउंड, यानी ऐसे अल्फाज, दोज वर्ड्स, यानी ऐसे अल्फाज विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सेम होती रहती है। ठीक है, बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं हम होमोफोन्स। तो फिर एक बार, homophones are those words which have same pronunciation, same sound but different meaning. So let's come to the first homophone। हम फर्स्ट होमोफोन जो है, तो अलाउड एंड अलाउड। पहला है अलाउड, दूसरा है अलाउड। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो कि इनकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। इवन दो द वर्ड मीनिंग, अगर हम देखें वर्ड मीनिंग तो डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो साउंड है, इनको पढ़ने का जो तरीका है वो एक ही है। तो पहला जो अलाउड है, ALLOWED, इसका मतलब है टू लेट समवन टू समथिंग, यानी किसी को इजाजत देना, यानी अंदर आने की किसी को इजाजत देना, या कहीं पे आने की किसी को इजाजत देना। दूसरा है अलाउड। अलाउड मीन जोर से, आवाज का जोर से आना। ठीक है, इन अ वॉइस दैट कैन बी हर्ड, ऐसी आवाज जिसको हम सुन सके, अच्छे से सुन सके। तो अगर हम इनको सेंटेंस में यूज करेंगे, स्मोकिंग इज अलाउड हियर, इसका मतलब है यहाँ पे स्मोकिंग अलाउ है, यानी यहाँ पे स्मोकिंग की जा सकती है। उसके बाद है वी लाइक टू रीड अलाउड। दूसरा जो अलाउड है उसकी एग्जाम्पल है वी लाइक टू रीड अलाउड, हमें जोर से पढ़ना पसंद है। इन दोनों का मीनिंग आप सेंटेंस में देख के समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है आल्टर, दूसरा जो होमोफोन है वो है आल्टर, और क्या है, आल्टर और आल्टर। ठीक है, ALTAR, और दूसरा है ALTER। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, पढ़ने का तरीका वो सेम है, लेकिन जो अगर आप स्पेलिंग भी देखोगे और इनकी मीनिंग भी वो भी डिफरेंट है। ठीक है, एलिवेटेड टेबल, पहला आल्टर, इसका मतलब है एलिवेटेड टेबल और स्टैंड, यानी जो ऊपर हो। ठीक है, जिसको खड़ा किया गया हो, ऐसा टेबल जिसको खड़ा किया हो, या ऐसे स्टैंड जो मतलब जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो। तो चेंज समथिंग, दूसरा अल्टर का मतलब है किसी चीज को बदलना। ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, सैम क्लीन्स द अल्टर एवरी डे, यानी इसका मतलब है यहाँ पे सैम टेबल हर दिन साफ करता है, लेकिन कौन सा अल्टर, जो एलिवेटेड हो। ठीक है, आई हैड टू अल्टर माई डाइट, यानी आई हैड टू चेंज माई डाइट, मुझे अपनी डाइट बदलनी पड़ी। जो नेक्स्ट होमोफोन है वो है एसेसरी। एसेसरी एंड एसेसरी, देखो अगर आप देखोगे इनकी मीनिंग ना, इनकी मीनिंग
देखो, अगर आप देखोगे इनको पढ़ने का तरीका सेम है, लेकिन मीनिंग जो है डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। एसेसरी का मतलब ए पर्सन हु हेल्प्स इन ए क्राइम, यानी कोई ऐसा इंसान जो किसी को क्राइम या गुनाह करने में मदद करे, ठीक है, तो उसको कहेंगे एसेसरी, ACCESSARY। दूसरा है ACCESSORY, इसका मतलब है एक कोई चीज जो किसी दूसरी चीज को अट्रैक्टिव बनाए, ठीक है, कोई ऐसा चीज ए थिंग जिसको हम किसी दूसरी चीज के साथ ऐड करें, उसकी वजह से वो वाला चीज अट्रैक्टिव बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स है, ही इज एन एसेसरी टू द मर्डर, इसका मतलब है ये मर्डर करने में मददगार था, ये मर्डर यानी कत्ल करने में मददगार था। यहाँ पे एसेसरी का मतलब यही है पहले वाले सेंटेंस में। अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, सन ग्लासेस आर मच मोर देन ए फैशन एसेसरी, यानी सन ग्लासेस जो है वो फैशन एसेसरी है, यानी वो जब हम कपड़े पहनते हैं, जब हम कुछ पहनते हैं, फिर हम सन ग्लासेस पहनते हैं, उससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं हम। तो यहाँ पे ये एसेसरी, ठीक है, किसी चीज को ऐड किया जाता है जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे। समझ आ गया? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। पहला फिर से मैं दोहराऊंगा, एसेसरी का मतलब है पार्टनर इन क्राइम, अगर किसी ने कोई गुनाह किया तो एसेसरी का मतलब वहां पे है, जैसे ही इज एन एसेसरी टू द मर्डर, यानी वो जो कत्ल हो गया उसमें वो एसेसरी था। इसी तरह दूसरा जो एसेसरी है ये है सन ग्लासेस जो हम पहनते हैं, ठीक है, इट एक्ट्स एज एन एसेसरी टू अ पर्सन हु इज ऑलरेडी वेल सूटेड, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। जो वर्ड नंबर 4 है आर्क, ARC, पहला है क्या है? ARC। तो पहला वर्ड है ARC यानी आर्क। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये आर्क, और दूसरा है आर्क, आर्क ARK, ठीक है। इवन तो इनकी भी स्पेलिंग डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन लेकिन सेम है। तो एग्जाम्पल है आर्क, इस आर्क का मतलब है कर्व, कर्व, ठीक है, यानी ऐसे कर्व, ठीक है। तो दूसरा जो आर्क है इसका मतलब है बोट, ARK, ARK का मतलब है बोट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई, आई ड्रॉ एन आर्क, यानी मैंने एक आर्क ड्रा की, जैसे मैंने यहाँ पे आर्क एक ड्रा की, तो आई ड्रॉ एन आर्क। इसका दूसरा है आर्क इज ए बोट बिल्ड बाय नूह अलैहिस्सलाम, यानी जो आर्क है, आर्क क्या है? आर्क बड़ी बोट का नाम है जिसको बनाया था किसने? नूह अलैहिस्सलाम को, क्योंकि इसी बोट पे पड़ा था आर्क इसका नाम। तो आर्क हम ऐसी बोट को कहेंगे जो बहुत बड़ी हो, लेकिन आर्क बोट का ही नाम है, ठीक है। बढ़ते हैं हम पांचवी एग्जाम्पल पे, ऑरल, ऑरल AURAL, ORAL, AURAL, दूसरे दो वर्ड्स है, एक है AURAL, AURAL का मतलब है, AURAL का मतलब है ऑडिटरी, यानी जो हमें सुनाई दे, जो हमें सुनाई दे। ऑरल, AURL का मतलब है ऑडिटरी, जो हमें सुनाई दे। दूसरा है ऑरल मीन्स वर्बल, जो हम जबान से बोलेंगे, ठीक है। पहला है ऑरल जो हम सुन सके, जो हम सुन सके। दूसरा है वर्बल है, और दूसरा ऑरल जो है ORAL यानी वर्बल, जो हमने बोला होगा, सिर्फ बोला होगा। जैसे हमने ही हैज ए गुड ऑरल सेंस, यानी इसका मतलब क्या है? ऑरल पहले हमने बोला क्या? ऑरल जो हमने, यानी उसको अच्छा सुनाई देता है, ही हैज अ गुड ऑरल सेंस, यानी उसको अच्छा सुनाई देता है। यहाँ पे इसका मतलब यही है। दूसरा ही पास्ड हिज ऑरल टेस्ट, यानी उसने ऑरल टेस्ट पास किया, यानी जो वर्बली उसका, या इंटरव्यू, हम जैसे इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, जैसे वाइवा होता है, वाइवा भी क्या होता है? वो ऑरल होता है, ऑरल, ऑरल मीन्स, ठीक है, जो हम मतलब जबानी होता है, उसको कहीं किसी पेज या आंसर बुक पे हमें आंसर वहां पे नहीं देना होता है, या OMR एग्जाम नहीं देना, वहां पे ऑरली क्वेश्चन पूछे जाए, ऑरली हमें आंसर भी देना पड़ता है, उसको हम ऑरल इंटरव्यू भी कहते हैं। तो ऑरल टेस्ट उसने पास किया, इसका मतलब है ऑरल का मतलब है ORAL का मतलब है वर्बल, जो पहला ऑरल है AURAL यानी ऑडिटरी, जो हम सुन सके। तो बढ़ते हैं हम छठे अल्फाज पे, सिक्स्थ वर्ड पे आते हैं हम। लेट्स कम टू द सिक्स्थ वर्ड, वो है बेल और बेल। पहला है BAIL, दूसरा है BALE।
बेल पहला इसका मतलब है अगर कोई जेल में होगा, वो उसको लीगल कस्टडी में होगा वो, तो उसको रिलीज किया जाए, ठीक है। तो बेल पे रिलीज किसी कहते हैं ना, उसको बेल पे रिलीज किया गया, द रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी। यानी अगर कोई लीगल कस्टडी में होगा, जेल में होगा कोई, उसको जेल से बाहर निकालेंगे तो उसको कहेंगे बेल, ठीक है, BAIL, ठीक है, जब उसको बाहर निकाला जाएगा। अब जो दूसरा है BALE, इसका मतलब है लार्ज बंडल ऑफ मटेरियल टाइड टुगेदर लाइक स्ट्रॉ कॉटन। अगर कोई कॉटन या घास होगा, बहुत ज्यादा घास हो, उसको एक साथ बांधा जाए, ठीक है, बहुत सारा घास होगा उसको एक साथ बांधा जाए, उसको बेल कहते हैं, ठीक है। तो पहला बेल है अगर कोई लीगल कस्टडी में होगा, प्रिजन में होगा, उसको बाहर रिलीज किया जाए, उसको बेल कहते हैं। दूसरा बेल जो है BALE, इसका मतलब है एक लार्ज बंडल ऑफ कॉटन और सिट्रा विच इज टाइड टुगेदर। एग्जाम्पल, अ पर्सन वाज रिलीज्ड ऑन बेल हु वाज अरेस्टेड लास्ट मंथ। यानी इसका मतलब है एक इंसान को रिलीज किया गया किस पे, बेल पे, यानी वो लीगल कस्टडी में था, उसको अब बाहर निकाला गया उस पे, हु वाज अरेस्टेड लास्ट मंथ, जिसको पिछले महीने बंद किया गया था, अरेस्ट किया गया था। दूसरा बेल है द बेल ऑफ सिट्रा वाज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। जो घास की गठरी थी, ठीक है, घास की गठरी थी, वो बहुत ज्यादा भारी थी मेरे लिए कि ताकि मैं उसको उठा सकूं। ये बेल इसका मतलब है, ठीक है। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 7 पे, बाल्ड, BALD, और गाल्ड, ठीक है, ठीक है। तो पहले है BALD, ठीक है, बाल्ड, बाल्ड का मतलब है जिसके बाल ना हो, हेयरलेस, हेयरलेस पर्सन। और दूसरा है बाल्ड, BAWLED, शाउटेड, यानी जोर से चलाना, ठीक है, बाल्ड यानी जोर से चलाना, ठीक है। तो हम इनका एग्जाम्पल में यूज करेंगे। द बाल्ड मैन एंजॉयड ए कप ऑफ टी, यानी एक जो आदमी जिसके सर पे बाल नहीं है उसने चाय एंजॉय की, यानी उसको मजा आया चाय पीने में, ठीक है। द टाइनी, दूसरा जो है द टाइनी बेबी, छोटा बेबी बाल्ड लाउडली, वो जोर से चलाने लगा, व्हेन ही वाज एंग्री, जब उसको भूख लगी उस वो जोर से चलाने लगा। तो बाउल्ड का मतलब है चलाना, तो बाल्ड का मतलब है, इसका मतलब हेयरलेस। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 8 पे, बैंड। पहला है बैंड, BAND, दूसरा है BANNED, बैंड, ठीक है। बैंड का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ, जैसे म्यूजिशियंस का बैंड होता है, ठीक है। तो बैंड को कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, और इस बैंड को कहते हैं विच इज ऑफिशियली प्रोहिबिटेड, यानी जिसको प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं इसका इस्तेमाल, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन प्लेड म्यूजिक इन द फेस्टिवल, यानी बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ उन्होंने म्यूजिक प्ले किया किसमें, फेस्टिवल में, ठीक है। तो दूसरा है स्मोकिंग इज बैनड इन दिस एरिया, यानी यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है, सिगरेट नोश। आते हैं वर्ड नंबर 9 पे, बाढ़। बाढ़ का मतलब है ए पर्सन हु, अ पर्सन और ए पोइट हु राइट्स पोइम्स, यानी एक ऐसा आदमी या पोइट जो पोइम्स लिखता हो। दूसरा है बार्ड, टू प्रिवेंट और बैन समबडी, यानी किसी को रोकना, किसी को बैन लगाना, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यानी विलियम शेक्सपियर जो है उसको बार्ड कहा जाता है, बार्ड ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यानी इंग्लिश पोएट्री लिखने में वो मशहूर है, ठीक है। और दूसरा जो बार्ड है, ही इज बार्ड टू एंटर द प्रीमिसेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी उसको उसको प्रिवेंट यानी बैन किया गया है, किस के लिए, उसको बैन किया गया है टू एंटर द प्रीमिसेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग में आने से मना किया गया, इस बिल्डिंग के प्रीमिसेस में आने से उसको मना किया गया है। तो आपको समझ गया, बार्ड, बार्ड मीन्स कोई पोइट, ठीक है, जो पोइम्स लिखता हो, और बार्ड दूसरा है जिसको बैन किया गया हो। नेक्स्ट जो है बियर, और बियर। पहला बियर जो BARE, बियर का मतलब है अनकवर्ड, यानी जिसको कवर नहीं किया गया हो, ठीक है। तो नेकड, अनकवर्ड। तो दूसरा है बियर, बियर का मतलब है एक जंगली जानवर, बड़ा जंगली जानवर, यानी भालू। डोंट वॉक आउटसाइड इन बियर फीट, यानी नंगे पाँव बाहर मत चलो, ठीक है।
यहाँ पे पोलर बियर इज ए ह्यूज एनिमल, जो पोलर बियर है, पोलर बियर जो है वो बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है। बियर यहाँ पे जानवर है, और ये BARE, ये बियर क्या है, ये नंगा मतलब इन द सेंस अनकवर्ड, यानी जिसको कवर ना किया गया हो, जो नेकड हो। आते हैं वर्ड नंबर 11 पे, बार्क, BARK, बार्क मीन्स कवर ऑफ ए ट्री, यानी छिलका जिसको हम कहते हैं। दूसरा है बार्क, ए सेलिंग शिप, ठीक है, ऐसे बार्क, BARQUE, बार्क मीन्स ए सेलिंग शिप, ठीक है। द बार्क इज सिमिलर टू द स्किन ऑफ आवर बॉडी, जो जैसे स्किन ऑफ बॉडी है उसी तरह जो बार्क है, इसका दरख्त का बार्क जो है वो इसी तरह है, जैसे हमारी जिल्द है, जो हम जैसे हमारी स्किन है हमारे लिए, तो इसी तरह जो बार्क है किसके लिए, दरख्त के लिए, वो बिल्कुल हमारी स्किन ऑफ बॉडी से मैच करती है, जैसे प्लांट के लिए। तो बार्क है यहाँ पे BARQE, तो इसकी एग्जाम्पल नहीं ली है, लिखी है, तो हम इसकी एग्जाम्पल यहीं पे बनाएंगे, बार्क ए सेलिंग शिप, ठीक है। ए बार्क, BARQUE, bark sunk in the sea, a bark sunk in the sea, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक सेलिंग शिप जो था, जो समंदर में चल रहा था, वो डूब गया। आते हैं वर्ड नंबर 12 पे, वर्ड नंबर बीच और बीच। पहला है BEACH, बीच का मतलब है शोर, शोर यानी किनारा। दूसरा बीच है ए काइंड ऑफ ट्री, एक किस्म का दरख्त। वी सिटुड ऑन द बीच एंड एंजॉयड द सन, हम बीच पे बैठ गए, हम किनारे पे बैठ गए और सन का यानी इस सूरज का मजा लिया हमने, ठीक है। तो ये है किनारा, समंदर का किनारा। वी हैव, दूसरा जो है, वी हैव प्लांटेड मेनी बीच ट्रीज, यानी इसका मतलब है बीच ट्रीज, यानी हमने बहुत सारे बीच के दरख्त बोए हैं, ठीक है। अब जो 13th वर्ड जो है बीट, BAT, बीट है डिफीट समवन, किसी को हराना, और है बीट, ये एक किस्म का वेजिटेबल है जो रेड कलर का होता है, ठीक है, बीट रूट जिनको कहते हैं बीट, ठीक है। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, माई टीम बीट द अदर टीम, यानी हमारी टीम ने दूसरी टीम को हराया। आई एट बीट विथ सलाद, सलाद, मैंने बीट खाया, किसके साथ, सलाद के साथ बीट भी खाया। अब बढ़ते हैं 14th वर्ड की तरफ, बेरी, बेरी मीन स्मॉल फ्रूट, जो राउंड शेप होते हैं, स्मॉल फ्रूट्स, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बुशेस में उगते हैं, तो बेरी होते हैं स्मॉल फ्रूट्स। तो दूसरा है बुरी, बेरी एंड बुरी, ठीक है। तो बुरी मीन्स टू पुट समथिंग अंडरग्राउंड, किसी को जमीन में, ठीक है, दफनाना, इसी को कहते हैं बुरी, ठीक है। शी एट ए बेरी, यानी उसने बेरी खाया, उसने वो फ्रूट खाया, ठीक है, जो बुशेस में होता है। माई डॉग लाइक्स टू, लाइक टू बुरी द स्टोन्स, लाइक्स आएगा इसमें, एस ऐड करना है, ठीक है। तो लाइक्स टू बुरी द बोन्स, यानी उसको जो बोन्स होते हैं उनको दफनाने में मजा आता है मेरे डॉग को। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 15 पे, बर्थ एंड अलॉटेड प्लेस, ठीक है, यानी बर्थ होता है जैसे ट्रेन में बर्थ होती है जिसको पहले से अलॉट किया गया हो, और दूसरा बर्थ है यानी जन्म देना, ठीक है। दूसरा बर्थ क्या होता है, हैव यू गॉट योर बर्थ रिजर्व, क्या आपने बर्थ रिजर्व की ट्रेन में, या कहीं ऐसी मतलब, ठीक है, गाड़ी होती है जो रात को भी चलती है, क्या आपने बर्थ रिजर्व की, ठीक है, अपने लिए सीट रिजर्व की, ठीक है, अपने लिए प्लेस रिजर्व की, ठीक है। ये जो बर्थ है, द बर्थ ऑफ आवर ग्रेट लीडर फॉल्स दिस मंथ, यानी हमारे बड़े लीडर का जो बर्थ है, यानी वो इसी मंथ उसने जन्म लिया था। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 16 की तरफ, बाइट, माउथफुल, ठीक है। तो बाइट होता है माउथफुल, ठीक है। तो दूसरा बाइट जो है ये यूनिट ऑफ मेमोरी है। आई टूक ए बाइट ऑफ द केक, यानी मैंने एक टुकड़ा खाया, किसका, केक का, ठीक है, लेकिन मुंह से। दिस फ्लॉपी स्टोर्स 1 बाइट ऑफ डेटा, यानी ये जो फ्लॉपी है, फ्लॉपी एक
ये एक क्या है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम कुछ स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे सीडी रोम होती है वैसे ही फ्लॉपी होती है। दिस फ्लॉपी स्टोर्स 1 बाइट ऑफ डेटा, यानी हम इसमें 1 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं इसका मतलब BYT बाइट है, ये यूनिट ऑफ मेमोरी है। BIT जो है इसका मतलब है। जो नेक्स्ट है 17 बिल्यू, BLEW, और दूसरा है ब्लू, BLUE। ये ब्लू जो दूसरा है ये कलर का नाम है। ब्लू है आई एक्सपेलिंग ऑफ एयर थ्रू पर्सड लिप्स, जब हम जोड़ते हैं लिप्स को फिर हम हवा ऐसे फूंकते हैं तो इसको कहते हैं ब्लू। ठीक है, ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है। ब्लो वर्ड जो है, ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू। तो द बॉय ब्लू आउट द कैंडल, यानी उसने कैंडल बुझाई। ठीक है, किससे? हवा से। हम हवा से ही बुझाते हैं ना जब हमें कैंडल बुझानी होती है। स्काई इज ब्लू इन कलर, यानी स्काई का जो ये आसमान है वो नीला है। ठीक है, उसका रंग नीला है। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 18 की तरफ। ब्लॉक, BLOC पहला है, BLOCK है दूसरा। ब्लॉक और ब्लॉक दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका मतलब ब्लॉक मीन, इसका मतलब अलायंस। ठीक है, जब एक से ज्यादा मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ उसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा है BLOCK, ब्लॉक है बॉक्स शेप्ड सॉलिड, यानी एक बॉक्स जो सॉलिड हो। ठीक है, उसको उसकी शक्ल किससे? बॉक्स से मिलती जुलती हो। ठीक है, द साउथ ब्लॉक इज स्ट्रॉन्गर देन नॉर्थ ब्लॉक, यानी जो साउथ ब्लॉक है वो स्ट्रॉन्गर है किससे? नॉर्थ ब्लॉक से, यानी वो मजबूत है नॉर्थ ब्लॉक से। यानी इनकी अलायंस, जो साउथ की अलायंस है वो मजबूत है नॉर्थ की अलायंस से। ही लिफ्टेड ए लार्ज ब्लॉक, यानी उसने बड़ा सा ब्लॉक उठाया। ठीक है, एक बड़ा बक्सा जो सॉलिड है वो उठाया। ठीक है, इसका मतलब। जो नेक्स्ट है बोर, BOAR। POAR मीन्स मेल वाइल्ड पिग, जो जंगली शोर होता है उसका मेल, मैस्कुलाइन। ठीक है, दूसरा है बोर, BORE, टू मेक ए होल और पैसेज, यानी होल या पैसेज बनाना। ठीक है, तो उसको कहते हैं यार पहाड़ में से एक पैसेज बनाना बीच में से, तो उसको कहते हैं होल। या अगर कहीं पे दीवार होती है उसके बीच में से होल बनाना, उसी को कहते हैं बोर। ठीक है, टू मेक ए बोर। यस्टरडे आई सॉ ए बोर, यानी मैंने एक जंगली, यहाँ पे आई सॉ ए बोर इसका मतलब मैंने एक जंगली सोवर को देखा। ठीक है, द इंजीनियर सजेस्टेड मेकिंग बोर अक्रॉस द वॉल, यानी जो इंजीनियर है उसने मशवरा दिया कि हम इस जो ये दीवार है इसके बीच में से एक होल बनाएंगे, एक पैसेज बनाएंगे। इसका मतलब BORE का मतलब है। ठीक है, आते हैं वर्ड नंबर 20 की तरफ। बोल्ड। ठीक है, बोल्ड मीन्स और वन हु हैज एबिलिटी टू टेक रिस्क, यानी जिसमें हुनर हो, कि जिसमें काबिलियत हो रिस्क उठाने की। ठीक है, और बोल्ड है एक्शन ऑफ डिलीवरिंग ए बॉल, यानी गेंद डालना, गेंद फेंकना। इमरान इज अ बोल्ड पर्सन, जो इमरान है वो उसमें एबिलिटी है रिस्क लेने की। ठीक है, तो दूसरा है क्या? द बॉलर बोल्ड ए ब्यूटीफुल डिलीवरी, जो बॉलर है उसने एक अच्छी गेंद फेंकी। इसका मतलब है यही। ठीक, 20 वर्ड जो है BORN बॉर्न, दोनों को पढ़ते हैं हम। वन हु हैज बॉर्न, वन हु हैज नेचुरल एबिलिटी टू डू ए पर्टिकुलर जॉब, यानी जिसमें नेचुरल कुदरती तौर पर सलाहियत हो कोई काम करने की, उसको कहते हैं बॉर्न। ठीक है, और दूसरा क्या है? बॉर्न मीन्स टू कैरी, यानी जो कैरी करता हो एक जगह से दूसरी जगह। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, यानी वो नेचुरली तौर पर कहाँ पे पैदा हुआ? वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और यहीं पे उसका जन्म भी हुआ और यहीं पे वो ब्रॉट अप, वो बड़ा पाला बड़ा भी। मलेरिया इज ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, दूसरा जो है मलेरिया जो है यो मॉस्किटो की वजह से फैलती है, यानी इसको कैरी कौन करने वाला कौन है? मॉस्किटो। जो नेक्स्ट है बो एंड बो। ठीक है, BOUGH है पहला, BOUGH है पहला, और दूसरा क्या है? BOW। BOUGH का मतलब है मेन ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी जो दरख्त होता है उसकी जो मेन ब्रांच है उसको बो कहते हैं। दूसरा बो जो है, ठीक है,
यानी झुकाना, बॉडी को झुकाना। तो पहले हम इस्तेमाल करेंगे ए बो इज फ्लोटिंग इन द रिवर, यानी एक मेन ब्रांच जो है दरख्त की वो फ्लोट कर रही है किसमें, रिवर में, बह रही है दरिया में। वी बो इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ओनली, यानी हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, इसका मतलब यही है। तो आते हैं वर्ड नंबर 23 पे। तो 23 वर्ड क्या कह रहा है, BRAKE, पहला है ब्रेक और दूसरा ब्रेक। BRAKE यानी जो गाड़ी होती है उसमें एक डिवाइस ऐसी होती है जिससे हम व्हीकल को रोक सकते हैं, इसका मतलब है BRAKE। दूसरा ब्रेक जो है टू स्मैश, ठीक है, यानी तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्रेक। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक टू स्टॉप द व्हीकल, ये जो ड्राइवर है उसने ब्रेक मारी ताकि वो गाड़ी को रोक सके। दूसरा जो है प्लीज डू नॉट टच द वाज और एल सिग्नल ब्रेक, यानी इस फ्लावर वाज को इसको हाथ मत लगाओ वरना ये टूट जाएगा, यानी ब्रेक का मतलब है टूट जाना। जो पहला है ब्रेक, इससे गाड़ी को, ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम गाड़ी को रोकते हैं। जो नेक्स्ट है ब्रेड और ब्रेड, BREAD, ए फूड मेड ऑफ फ्लोर, एक ऐसी ग़िज़ा यानी ब्रेड जो होती है जिसको हम खाते हैं, दैट इज बेक्ड, ठीक है। तो दूसरा क्या है ब्रेड, BRED, टू रिप्रोड्यूस एनिमल्स, ठीक है, ये ब्रीड की सेकंड फॉर्म है, BREED, ब्रीड की सेकंड फॉर्म है ब्रेड, तो इसका मतलब है रिप्रोड्यूस एनिमल्स, यानी एनिमल्स को फिर से जन्म देना। ब्रीड, पहला जो ब्रेड है, ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो ब्रेड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द लाइनस ब्रेड 2 कब्स, यानी उसने 2, ठीक है, 2 कब्स को जन्म दिया, इसका मतलब है ब्रेड का मतलब यही है। आते हैं वर्ड नंबर 25 पे, ब्राइडल जो है BR, ब्राइडल एंड ब्रिडल। ब्राइडल का मतलब है एनीथिंग एसोसिएटेड टू द ब्राइड, यानी जो ब्राइड के रिलेटेड होगा, जो, ठीक है, ब्राइड के रिलेटेड होगा, दुल्हन के रिलेटेड हो, उसको कहते हैं ब्राइडल। और दूसरा है ब्राइडल, ब्रिडल। ब्रिडल एक रोप होती है जो हम किसको, लगाम जिसको बोलते हैं, जो हम घोड़े पकड़ने के लिए या घोड़े को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। शी वोर द ब्राइडल रिंग ऑन हर फिंगर, यानी उसने अंगूठी पहनी, किसकी, दुल्हन की अंगूठी पहनी उंगली पे, ठीक है। आई रिक्वायर ए ब्रिडल फॉर माई हॉर्स, यानी मुझे वो रस्सी चाहिए जिससे मैं घोड़े को बांध सकूं। आते हैं वर्ड नंबर 26 पे, बायर, ए पर्सन हु मेक्स ए परचेज, यानी एक ऐसा आदमी जो कुछ खरीदे, जो कुछ खरीदे उसको कहते हैं बायर, ठीक है। और दूसरा है बायर ए काउशर, यानी जिसमें हम इनको गायों को रखते हैं, ठीक है। बायर्स विल अराइव एट द होटल टुमारो, यानी जो खरीदने वाले होंगे वो होटल में आएंगे कल। दूसरा है वी टर्न ए बायर इनटू अ स्टोर, यानी जिसमें हम गायों को रखते हैं हमने उसको स्टोर में तब्दील किया। Hope you must have enjoyed the video. We'll come up with more homophones in the next video.